good morning class 5. Today I am going to revise chapter 2. The name of that chapter was Ubuntu. At first we will know what is Ubuntu and what does it mean. Okay student, Ubuntu means human kindness for caring. Okay, now let's start chapter 2. Once there was an anthropologist. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स स्टूडेंट्स अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन रेस is called anthropologist. He was studying the habits and customs of a tribe in Africa. यानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अर्थ ही होता है ऐसा मनोवैज्ञानिक जो लोगों के बारे में अध्ययन करता है, उनके रहन सहन के बारे में अध्ययन करता है, उनके खान पान के बारे में अध्ययन करता है, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है. ही वॉज स्टडिंग द हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ अ ट्राइब इन अफ्रीका. वह एक बार अफ्रीका के ट्राइब मतलब अ पार्टिकुलर एरिया, दैट एरिया नॉट डेवलप्ड, वहाँ के लोगों के हैबिट्स और कस्टम के बारे में अध्ययन कर रहा था. ही चोज अ विलेज लोकेटेड नियर अ हिल. वो एक गांव को सेलेक्ट किया था जो कि हिल के नियर था, यानी हिल के करीब था. अ ट्राइब इनहेबिटेड द हिल एंड द सराउंडिंग एरियाज फॉर मेनी ईयर्स. उस क्षेत्र में वहाँ के लोग बहुत दिनों से रह रहे थे. द विलेजर्स एंड द चिल्ड्रेन वेयर इलिटरेट एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. उस गांव के लोग और बच्चे इलिटरेट थे, मींस दैट अनपढ़ थे, जिसे एजुकेशन के बारे में कोई नॉलेज ना थी और एजुकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं थी. एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. व्हेन द मैन रीच द विलेज, जब वो आदमी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस गांव में पहुंचते हैं, द मैन टुक हिम टू द विलेज. उन्हें गांव ले जाया जाता है. द मैन फाउंड, वो देखता है और पाता है दैट द विलेजर्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ. उस गांव के लोग एक साधारण जीवन जी रहा होता है. द विलेजर्स वेयर काइंड एंड मेड द मैन फील एट होम. वहाँ के लोग उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक घर की तरह उनको फील होता है. द मैन एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर्स अबाउट वांटिंग टू एजुकेट द चिल्ड्रेन. वो आदमी मींस दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस गांव के लोगों को बताते हैं कि मैं आपके बच्चे को एजुकेट देने आया हूँ, यानी शिक्षा देने आया हूँ. द विलेजर्स वेयर वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस. जब ये बात सुनता है तो उस गांव के लोग बहुत खुश होते हैं. द मैन गैदर्ड द चिल्ड्रेन एंड मेड अ शेड्यूल फॉर देम. वहाँ के लोग और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बच्चे साथ में इकट्ठा होते हैं और एक शेड्यूल बनाते हैं, मींस दैट रूटीन. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन सीम्स टू बी स्लो. लेकिन जो रूटीन बनाया था, जो शेड्यूल बना था, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक नहीं आ रहा था. ओके, नाउ क्वेश्चन इज राइज, व्हाई डू यू थिंक द एंथ्रोपोलॉजिस्ट चोज अ विलेज फॉर हिज स्टडी. वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने गांव को क्यों सेलेक्ट किया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. वन डे द मैन विजिटेड द नियर बाय मार्केट. वो आदमी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक दिन गांव के नज़दीक मार्केट जाता है. देयर ही सॉ अ वुमन सेलिंग कैंडीज. जहाँ की एक औरत कैंडीज बेच रही होती है. कैंडीज मीन्स चॉकलेट, स्वीट. ही वॉज सो टेम्पटेड बाय द कैंडीज दैट ही वांटेड टू बाय देम. वो इतना टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्टिव होना, वो उस कैंडीज को देखकर इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो उसे खरीदना चाहता है. ही थॉट, वो सोचता है, दिस कैंडीज एंड स्वीट्स आर सो टेम्पटिंग. ये जो कैंडीज है और स्वीट है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. आई विल बाय देम फॉर द चिल्ड्रेन. मैं इसे बच्चों के लिए खरीदूंगा. दे विल लव देम. इसे वो पसंद करेंगे. आफ्टर बाइंग ए लॉट ऑफ कैंडीज, वो बहुत सारा कैंडीज खरीदने के बाद ही गॉट देम पैक ब्यूटीफुली इन अ बास्केट. उसे एक बास्केट में पैक करवा लेते हैं. देन ही वेंट बैक टू द विलेज. उसके बाद वो गांव वापस आते हैं. एज ही इंटर द विलेज, जैसे ही वो गांव में प्रवेश करते हैं, ही सॉ सम चिल्ड्रेन हु वर प्लेइंग टुगेदर. जहाँ की वो देखते हैं कि कुछ बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं. ही नोटिस्ड, वो देखते हैं, नोटिस मीन्स वॉच करना, वो देखते हैं. और वेरी स्ट्रेंज थिंग, एक अजीबोगरीब चीज़ देखते हैं. द चिल्ड्रेन प्लेड इन क्लोज कोऑपरेशन विद ईच अदर. सभी आपस में मिलजुल कर खेल रहे होते हैं. कोऑपरेशन मतलब प्ले टुगेदर, अदरवाइज लिव टुगेदर.
As he saw the children, जैसे कि वो बच्चा को देखता है, he smiled and said to himself, वो मुस्कुराता है और अपने आप को कहता है, I think, मुझे लगता है, I will give the candy to these children, मुझे ये जो कैंडी जो मैंने पैक करवाया है बच्चे को दे देना चाहिए, but लेकिन first I will play a game with them, लेकिन इससे पहले देने से पहले मैं इन लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा. The man took the basket of candies and tied it with a red ribbon. Children come to me, let's play. वो आदमी उस बास्केट ऑफ कैंडीज को एक रेड रिबन से बांध देता है. चिल्ड्रेन और उसके बाद इंस्ट्रक्ट करता है, come to me, मेरे पास आओ, let's play a game. हम लोग एक गेम खेलते हैं. He called out to the children, सभी बच्चे को बुलाते हैं. What game do you think the anthropologist will play? एक क्वेश्चन फिर से arise है कि what game do you think the anthropologist will play? आपको क्या लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन सा गेम खेलने वाला है? The children crowded around him and peeped into the basket. सारे बच्चे उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उस बास्केट में झांक कर देखते हैं. पिप मतलब झांकना. Now I will put this basket under the tree. मैं इस बास्केट को यानी कैंडीज वाले बास्केट को उस पेड़ के नीचे रखता हूँ. He told the children, बच्चे को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं. He further explained, वो आगे बताते हैं, I am drawing a line on the ground. मैं एक लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ. You have to stand behind this line. तुम्हें इसके पीछे खड़ा होना होगा. When I say go, जब मैं कहूँ जाओ, you have to run. तुम्हें दौड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. The first to reach the basket will win the candy. जो सबसे पहले इस बास्केट के पास पहुँचेगा, have you understood? वो उसको कैंडीज मिलेगी और वो कैंडीज जीतेगा. Have you understood? बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप लोग ने समझ गया? The children nodded to say yes, और वो सिर हिलाकर जवाब देते हैं. Nodded means सिर हिलाकर जवाब देना. यस, मैं समझ गया. The man said, और आदमी कहते हैं 1, 2 and run, और वो इंस्ट्रक्ट करते हैं दौड़ना शुरू करो. But what happened after that was something that man had never imagined. लेकिन कुछ देरों के बाद क्या होता है जो कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी इमेजिन भी नहीं किया, कभी कल्पना भी नहीं किया था. All the children held hands and ran towards the basket. सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ आपस में पकड़कर बास्केट की ओर दौड़ना शुरू कर दिया. Towards मतलब आगे की ओर और की ओर. They reached the basket together. सभी बच्चे एक साथ बास्केट के पास पहुंचते हैं. They shared the candies and happily ate them. सभी आपस में बांटकर उस कैंडीज को खाते हैं. The man was surprised. वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सरप्राइज संबित हो जाते हैं. He asked, वो पूछते हैं, why did you all go together? तुमने साथ में क्यों दौड़ा? The first one could have had all the candies. I did not say that this was a teamwork task. मैंने कहा कि जो फर्स्ट आएगा उसे कैंडी मिलेगा. I did not say, मैंने ऐसा नहीं कहा था this was a teamwork task. ये टीमवर्क टास्क है कि तुम लोग साथ में दौड़ो. The children looked surprised. बच्चे उसको सरप्राइज होकर देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं. Finally, अंततः one spoke. उसमें सारे बच्चों में से एक बोलते हैं, How could one of us be happy when the others are sad? हम लोग यदि एक जीतते तो दूसरा खुश कैसे होता? One of them replied. उसमें से एक रिप्लाई करता है, This is our tool. As well, our tool means we made candies for carrying. The man was touched. उस आदमी को हट पर उस आदमी को अच्छा लगा उस बात को सुनकर कि ये हमें एक पाठ पढ़ा रहा है कि हमें साथ में शेयर करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए. आगे क्वेश्चन है बाबू, Why was the man touched? उसको क्या फीलिंग हुआ? Touch means here फीलिंग होना. He understood what the child meant. वो समझ गया कि बच्चा का क्या मीनिंग है, बच्चा क्या कहना चाहता है. If one wins, not everyone is happy. अगर एक जीतता कोई तो सब बच्चे खुश नहीं होते. If everyone wins, सभी बच्चे साथ में दौड़े, सभी बच्चे जीते, everyone is happy. Now सभी खुश है. He realized, वो महसूस किया that Avantu was not just for the people of Africa but for all of us. ये सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए अवंटू वर्ड नहीं है, यहाँ की पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, यहाँ तक कि हम लोगों के लिए भी है. So let us spread happiness. इसलिए हम लोग को खुशी बांटनी चाहिए. And love wherever we go. और जहाँ भी हम लोग जाएं स्नेह दे, प्यार दे और सब साथ में रहे. Message we got After reading this chapter, happiness lies in togetherness. जो खुशी मिलती है वो साथ में रहकर मिलती है. हमें साथ में रहना चाहिए, साथ में शेयर करना चाहिए. एक कंपेनियन, एक
कोऑपरेशन की तरफ हम लोग को काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वी विल सी सम ऑब्जेक्टिव्स एट पेज नंबर 15। Tick the correct answer in each. The man purchased candies as they look beautiful, tempting, sweet and tasty. So students, B is the correct answer, tempting. The man decided to play a game with the children, his friends, the people. It meaning that कि वो आदमी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसके साथ गेम खेलना चाहता था? स्वाभाविक है, ये इज ए करेक्ट आंसर, द चिल्ड्रेन, बच्चे के साथ। What did the man do before he called the children to play a game? यानी कहने का अर्थ हुआ कि what did the man do before he called the children to play a game? यानी गेम खेलने से पहले वो आदमी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया? He tied the basket of candies with a blue ribbon. नहीं तो वो तो ब्लू रिबन से कैंडीज को नहीं, बास्केट ऑफ कैंडीज को तो नहीं बांधा था। He tied the candies in a blue cloth, नहीं, ये भी नहीं है। He tied the basket of candies with a red ribbon. Yes, this is the right answer, means that 3C. He tied the basket of candies with a red ribbon, यानी गेम खेलने से पहले वो बास्केट ऑफ कैंडीज को रेड रिबन से बांध दिया था। आगे जो क्वेश्चन है बाबू, रीड एंड आंसर, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। द मैन वाज स्टडिंग द डॉट डॉट डॉट, यानी ब्लैंक है जिसमें हम लोग फिल करेंगे। द मैन वाज स्टडिंग द हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ अ ट्राइब इन अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द चिल्ड्रन प्लेड इन close cooperation with each other. Now question number C, the man took the basket of candies and tied it with red ribbon. The man put the basket under dot 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 the tree is the right answer. Okay students, so I saw some objectives from your exercise. Okay, I hope all of you understood this revision video, and I want also participate in online classes, live classes, whatever conducted by our schools, subject teachers and class teacher. That's all. Take care. Bye.